हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आज का आपका ट्रेडिंग का दिन अच्छा रहा होगा। और कल के लेवल्स की अगर बात करें तो हमने जो आपको लेवल्स मार्क करके दिए थे उन्होंने डॉट टू डॉट काम किया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें निफ्टी को तो निफ्टी ने 23,727 पर आज क्लोजिंग दी है। और कल के जैसा ही सिमिलर जो है सेम एक छोटा सा कैंडल बनाया है। हालांकि कल का कैंडल ग्रीन था और आज का कैंडल हमें रेड डोजी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो निफ्टी ने आज मात्र 25 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है और एक रेड डोजी कैंडल जैसा कुछ फॉर्म किया है। तो एक बार जो है डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बहुत कुछ आज निकल करके नहीं आ रहा है कि जिससे हम ये पता लगा सकें या प्रिडिक्ट कर सकें कि अब बाजार कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब जाना पड़ेगा वापस हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन जिस हिसाब का ये कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है उस हिसाब का जो है एनालिसिस जो है वो सेम ही रहने वाला है कल का जो हमारा एनालिसिस था। ठीक है, कल यानी आज जो हमने कल हमने जो एनालिसिस किया था आज के लिए वो एनालिसिस। और कल मार्केट क्लोज है, क्रिसमस की छुट्टी है, तो आप सबको चार्ट चेजर्स की तरफ से एडवांस में हैप्पी क्रिसमस। और आइए अब सीधा चार्ट पर चलते हैं और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, सीधे 15 मिनट चार्ट पर और 5 मिनट के चार्ट पर जा करके कुछ एनालिसिस करके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो मार्केट वही एक जोन में फंसा हुआ है और जो जैसा कल का ट्रेडिंग सेशन था हमारा वैसा ही आज का भी कुछ रहा है। ये देखिए यहाँ से मार्केट इस जोन में ही फंसा हुआ है। ठीक है, एक छोटी सी रेंज में मार्केट अभी भी फंसा हुआ है। और कल हमने एक जोन भी डिस्कस किया था कि जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, तो उस जोन में आज मार्केट ने वापस से फिर से क्लोजिंग दे दी है। वो हमारा जोन कौन सा था, वो हमारा जोन था 23,700 से लेकर के 23,800 वाला जोन। ठीक है, और हमने कल एक फिब के माध्यम से हमने कुछ लेवल्स निकालने की कोशिश की थी और उन लेवल्स ने आज डॉट टू डॉट काम किया है। तो कल के हमारे लेवल्स क्या थे मैं एक बार आपको दिखाता हूं पहले। और ऑलमोस्ट आज के जो लेवल होंगे वो भी सेम ही लेवल होंगे। तो हम कल के लेवल से पे एक बार नजर डालते हैं। ये देखिए, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने आपको लगा करके कल दिखाई थी, आपको ध्यान होगा। तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है और आगे भी करेगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था आप देख सकते हैं, ये वाला था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा ये जोन था ये नो ट्रेडिंग जोन था। और मार्केट ने डॉट टू डॉट हमारे लेवल्स पर काम किया। ऑप्शन बायर्स के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा दिन आज का नहीं रहा, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर भी गया और फिर नीचे भी आया। तो बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट की आस में उन्होंने ऊपर का ट्रेड ले लिया होगा ये 865 वाले जोन पे। लेकिन हमें ये जोन पहले से पता था, ये जोन इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार पहले भी रिवर्स हो चुका है। और दूसरा कल हमने जब फिब लगाया था तो ये वाला जोन जो 865 वाला आ रहा था वो 61% का जोन आ रहा था। तो 61% का जोन जो होता है वो हमेशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, ये हमें पहले से पता था। इसके अलावा हमारा जो 50 का जोन था और जो 23 वाला जोन था उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये देखिए, ये वाला कुछ हमारा 23 का जोन था और ये वाला कुछ हमारा 50 का जोन था। तो इन दोनों लेवल्स पे भी मार्केट ने जो है मार्केट ने पूरा रिस्पेक्ट दिया। देखिए यहाँ से खुला एग्जैक्ट 9, आप देखिए ये वाली कैंडल 9:15 से खुला है ना मार्केट, और यही 807 और 700 के बीच हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था। यहाँ पर थोड़ी देर रहने के बाद में मार्केट ने जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पर जो है 50 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, जो अप ट्रेंड में जिन्होंने ट्रेड किया है। डाउन ट्रेड वालों को पे ट्रेड करने वालों को मुझे नहीं लगता कि बायर्स को कोई फायदा हुआ होगा। ये सेलर्स का मार्केट था बेसिकली। देखिए यहाँ से मार्केट जब ऐसे आकर के और ऐसे जाएगा तो आपका प्रीमियम यहीं पर पूरा जो है, और ये एक कैंडल है 15 मिनट की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रीमियम डिके यहाँ पर हुआ होगा। मार्केट हालांकि आपके साइड में भी जाएगा, आपके साइड में जाकर के नीचे क्लोजिंग देगा। हालांकि यहाँ तक बैठ पाना और इतना वेट कर पाना ऑप्शन बायर्स के लिए पॉसिबल शायद नहीं होता है। हाँ, जो ऑप्शन बायर्स यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड बनाए होंगे ये वाला, उनको शायद कुछ पैसा
आज बना होगा। ये कौन सा जोन है हमारे लिए? तो ये नो ट्रेडिंग जोन था, 807 से लेकर के 800 से लेकर के 700 लगभग, ये 100 पॉइंट का जोन। तो यहाँ से यहाँ पर से कोई पोजीशन बनाना हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग प्लान में ही ये नहीं था। ठीक है, अब क्या हो रहा है मार्केट में? अब एक बार हम थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, डॉट टू डॉट हमारे लेवल्स ने काम तो किया ही है, लेकिन एक जो है निफ्टी जोन में फंसा हुआ है। अब इस जोन को तोड़ करके वो बाहर निकले, या तो ये पूरा तोड़ करके ये ट्रेंड लाइन को तोड़ करके नीचे बाहर निकले और कुछ प्राइस एक्शन बनाए, तो फिर यहाँ कुछ फुट का बड़ा हमें लंबा टारगेट मिल सकता है। या फिर वो इस जोन को तोड़ करके, और यहाँ पर एक्चुअली ये जो 24,000 वाला जो नंबर है, राउंड नंबर, जब तक इसके नीचे है निफ्टी 24,070 वाला जोन, अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँ तो 24,070 के नीचे जब तक निफ्टी है, तब तक आप इसमें कोई बड़ा अपमूव एक्सपेक्ट मत करिएगा। यहाँ बहुत सारा रेजिस्टेंस है ऊपर, अगर ऊपर निकलता भी है तो आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा है मार्केट अभी भी पूरा रेड जोन में है, मतलब मार्केट अभी भी पूरा नेगेटिविटी शो कर रहा है। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन आप अभी मत रखिएगा, अनटिल अनलेस ये 24,070 को क्रॉस करके और यहाँ पर अपना कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर उसके बाद कोई ब्रेकआउट मिले, तब हम ये मान के चलेंगे कि अब यहाँ से निफ्टी पलट सकता है। ठीक है, अनटिल अनलेस हमें अभी इसमें थोड़ा सा पुट साइड बायर्स को पुट साइड की तरफ बायस्ड रहना है। ठीक है, और नए लेवल्स आज प्लॉट करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने सेम जोन में ही दिन पूरा गुजार दिया और सेम जोन में ही आकर के वापस क्लोजिंग दी है। तो मुझे नहीं लगता कि आज हमें नए कोई लेवल्स मार्क करने की जरूरत है। तो ठीक है, मार्केट है भाई, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जैसा चाहे वैसा कर सकता है। क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं? अगर मार्केट अपने जोन्स को नहीं तोड़ रहा है, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, इसी जोन में फंसा हुआ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम जो है अपना कैपिटल बचा जरूर सकते हैं इन जोन्स में, ऐसे जोन्स में, डेंजर जोन्स में ट्रेड ना करके। अब आप देखिए, एक और चीज आपको दिखाता हूं, खास करके बिगिनर्स ये ध्यान दीजिएगा, जो भी बिगिनर इस कैंडल को देख करके यहां से इस जोन के बाद एक पुल बैक और फिर ये जो ये जो बड़ी सी कैंडल रेड बनी, इसको देख करके यहां कहीं ट्रेड में एंटर हुआ होगा, उसका पूरा प्रीमियम गला होगा। उसके बाद मार्केट कितनी देर तक एक ही रेंज में रहा है देखिए, उसको बड़ा मूव कहीं मिला ही नहीं। लास्ट वाली कैंडल में अगर 5 मिनट की कैंडल में अगर वो बड़ा मूव मिल रहा है तो यहां तक तो यार कोई नहीं बैठता दोस्त, है ना। उसका यहीं कहीं पे एसएल हिट हो गया होगा, अगर एसएल लगा करके वो खेलता होगा तो, या फिर उसे इस ट्रेड में भी कोई खास प्रॉफिट नहीं मिला होगा, बहुत हुआ होगा तो उसे कुछ छोटा मोटा लॉस ही हुआ होगा मेरे हिसाब से। ये वाला जोन डेंजर जोन था जो हमने मार्क करके रखा था, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना था, ये वही जोन है। ठीक है, तो चलिए, हमारा उद्देश्य ये है कि बिगिनर्स कुछ सीख जाएं, हम जो बता रहे हैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा ध्यान दें और उस हिसाब से ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। और आपको बता दें कि ये जो हमने लेवल्स निकाले थे ये खुद से नहीं निकाले हैं भाई, ये फिब की मदद हमने ली थी और हमने प्राइस एक्शन को रीड करते हुए कल ये लेवल्स बनाए थे। ठीक है, तो कल के लेवल्स रिमेन सेम रहेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आपको लेवल्स जो है वीडियो के एंड में मिल जाएंगे एक चार्ट के फॉर्म में, तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 24,000 वाला हमारा जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, 23,865, 23,807। ठीक है, ये सब हमारे रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट जोन में हमारा 23,700 है, 23,660 है, 23,540 है और 23,420 है। ये जोन्स जो है हमारे, ये जोन जो है हमारा, ये दोनों जोन्स हमारे नो ट्रेडिंग जोन्स हैं, तो इसका खास ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। और कल छुट्टी है तो कल फैमिली के साथ भाई एंजॉय कर लो, थोड़ा सा दिन भर तो लगे रहते हो, कॉल पुट करते रहते हो, कल फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लो। क्रिसमस की छुट्टी है, क्रिसमस मना लो दोस्तों यार, कहीं घूमाओ फैमिली के साथ। ठीक है, तो चलिए, आप सबको अगेन एक बार मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।